राजस्थान पटवार भर्ती 2023 में क्या लफड़ा चल रहा है, सबसे मोटी बात तो ये मोटी बात, और पूरे यूट्यूब में चल रहा है। यूट्यूब में चल रहा है। बहनों बंधुओं, मैं भी राम जी का बेटा नहीं हूँ, आप भी राम जी के बेटे नहीं हो। ये सुरजेड़े ऐसे ही चलते रहते हैं, अड़जेड़े भी चलते रहते हैं। हमें इसमें समझना ये है, ग्रेजुएट वाले ये बोलेंगे कि मेरी अब फाइनल चल रही है, तो क्या मैं फॉर्म लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल, मैं सेकंड ईयर में ही हूँ अभी। तो सेकंड ईयर वालों के तो जमीन उमीन नापते हैं, डोले पे लड़ाई हो गई, अड़जेड़ा हो गया, बुलाओ भाई पटवारी को, बुलाओ भाई पटवारी को। ठीक है, किसी का पट्टा बनवाना है, घर का हो या कोई भी हो, प्लाट का हो, तो पटवारी आएगा। नौकरी है, सीटी का बड़ा लफड़ा। अब देखो सीटी का बहुत बड़ा लफड़ा। इसकी बात यह है प्यारे साथियों, सीईटी का लफड़ा ये है कि कुछ तो बोल रहे हैं कि सीईटी लागू नहीं होगी इस भर्ती में, कुछ बोल रहे हैं सीईटी लागू होगी। ठीक है, और कुछ बोल रहे हैं, देखो भाई आप भी और हम भी मिल करके समाधान कर देते हैं। यहाँ झूठ हमें बोलना नहीं है, और हमारा यही महत्वपूर्ण ये बिंदु रहा है हमेशा से। हम जो भी वीडियो बनाते हैं बानसूर रोजगार पे आप देखते हो, तो उसमें कोई भी ऐसी फेक न्यूज नहीं आएगी, और जो बात होती है वो साफ आपके सामने करेंगे। अब ये भर्ती निकली है, पहली भर्ती है इस सीईटी के लफड़े में। बिल्कुल, यही तो फंसी है, बिल्कुल बहुत बुरा फंसा पड़ा है ये। तो एक बात बताओ, अभी वो सीईटी का सिस्टम चालू हुआ है और अभी इस भर्ती का आना हुआ है, तो अगर हम दिमाग लगाएं तो इसको सीईटी में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जय हिंद जय भारत। तो साथियों, आ गई है एक और न्यू वैकेंसी जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो आखिर में आ चुकी है। तो इसमें बहुत ज्यादा लफड़ा चल रहा है। किसका लफड़ा चल रहा है, सारी बातें बताएंगे। और ये जो भर्ती है ये कब आ रही है, इसकी योग्यता क्या है ना, पूरी जानकारी के साथ इसमें चयन कैसे होगा, क्या क्या इसमें चाहिएगा, तब हम इसमें भर्ती में जा सकते हैं। तो सारी जानकारी के साथ आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, मैं मिस्टर बाबू आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं बानसूर रोजगार में। तो चलिए साथियों देख लेते हैं, है ना, और इस भर्ती में क्या लफड़ा चल रहा है। पूरे यूट्यूब में लफड़ा चल रहा है, इसका सुलझेड़ा अभी नहीं हुआ है। अब इसका सुलझेड़ा कब होगा आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए साथियों, ये जो भर्ती है ये है राजस्थान पटवारी भर्ती। किसकी है? राजस्थान पटवारी की भर्ती है ये। अब जो ये पटवारी है ना, सबसे पहले हम आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल आसानी से समझाएंगे, ताकि आपको हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप उस चीज को समझ सको कि हाँ आखिर में ये चीज ये है। ठीक है, देखिए ये जो पटवारी है ना, ये पटवारी को कहते हैं, लेखाकार भी कहते हैं और ग्राम अधिकारी भी कहते हैं, और भी अदर कुछ कहते हैं, वो बहुत नाम है इसके। ठीक है, लेकिन जो मैन होते हैं ये है लेखाकार और ग्राम अधिकारी। पटवारी का सबसे पहले कार्य क्या होगा? अब कार्य हम किससे पूछने वाले हैं, हम आपके साथ पेश कर रहे हैं, जो कि हमसे इसका जो सुलझेड़ा है ना ये हम नहीं करेंगे, हमसे होगा भी नहीं। हम बुलाएंगे राजेश सर को, वो राजेश सर आपको बताएगा, पूरा सुलझेड़ा वो ही करेगा इसका, कि भाई सीईटी में क्या झंझट चल रहा है, क्या लफड़ा चल रहा है ना। तो फटाफट से हम आपके सामने पेश करते हैं राजेश सर को, आप जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए जी राजेश सर जी आ जाइए इनके सामने और इनका जो सुलझेड़ा है वो कर दीजिए। तो आइए। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का बानसूर रोजगार में। और आपको पता है पिछले 4-5 दिन से इस पटवारी भर्ती में सीईटी का लफड़ा चल रहा है, तो इसका हम थोड़ा सा आपको बताते हैं और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं राजेश गुजर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस बानसूर रोजगार में। आप सभी का प्यार सपोर्ट मिला है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इस राजस्थान पटवार भर्ती 2023 में क्या लफड़ा चल रहा है, सबसे मोटी बात तो ये मोटी बात, और पूरे यूट्यूब में चल रहा है, यूट्यूब में चल रहा है, और अभी तक सुलझेड़ा नहीं हुआ इसका। सुलझेड़ा नहीं हुआ है। अब भाई तो सुलझेड़ा तो देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों बंधुओं, मैं भी राम जी का बेटा नहीं हूँ, आप भी राम जी के बेटे नहीं हो। ये सुलझेड़े ऐसे ही चलते रहते हैं, अड़जेड़े भी चलते रहते हैं। हमें इसमें समझना ये है कि अपने को कॉमन चीज समझनी है। देखो आप भी पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे हैं,
ठीक है, तो आप भी और हम भी सारे मिलकर के इस बात का थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे कि कैसे क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी ये नहीं कह सकते कि इसमें सीईटी लागू नहीं होगी, फिर ज्यादा कोई कमेंट करेंगे कि इसमें तो लागू है, फिर वो भी अच्छी बात नहीं है। फिर हम ये भी नहीं कहेंगे कि इसमें सीईटी लागू है फिर नहीं होगी, फिर तो वो कमेंट करेंगे कि इसमें तो लागू नहीं है। तो इसका सीधा सीधा टॉपिक यही है कि हम सबको मिलकर के इसके ऊपर संशोधन करना है। और अभी इसके जो फोरम हैं वो अभी भरे भी नहीं जा रहे हैं कि भाई अभी भरे जा रहे हैं, भरे जाएंगे तब आपको पूरी प्रोसेस नोटिफिकेशन में आएगी प्रोसेस। हाँ, तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि सीईटी है कि नहीं है। और ये बात हम जानते हैं, अभी थोड़ा इसका बारे में विस्तार से समझा देते हैं। देखिए, आवेदन अभी जुलाई 23 में होंगे, तो अभी इतनी घबराने की बात नहीं है। आयु आपकी एज 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल। और तो ये जो पद है ना, पद ये 2019-20 में जो पद थे ना पटवारी के, वो थे 5448, और अब की बार जो 2023-24 में जो पद निकले हैं वो है 2998, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। यानी पिछले पद भी मैंने काउंट कर लिए हैं। पिछले पदों को तो मैंने ऐसे देखा है कि भाई इसके हिसाब से ये कितने हो सकते हैं, ज्यादा निकले हैं या फिर कम निकले हैं। कम ही है ये। तो ये तो कम ही निकले हैं अब की बार, ठीक है। और ये नोट देखिए यहाँ पे, अब हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। देखिए, सीईटी में लागू है या नहीं है, ये जो भर्ती है ये सीईटी के अंदर आती है या नहीं आती है। हमने बहुत कमेंट पढ़े हैं। हाँ, बताइए इनको। बहुत ज्यादा देखे हैं। और योग्यता इसमें ग्रेजुएट है। हाँ। यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए स्नातक की, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, ये डिग्री होनी चाहिए। साथ में कंप्यूटर कोर्स जरूरी है। RSCIT वाले। हाँ। अब दूसरी बात ये भी है कि ग्रेजुएट वाले ये बोलेंगे कि मेरी अब फाइनल चल रही है, तो क्या मैं फॉर्म लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल। मैं सेकेंड ईयर में ही हूँ अभी। तो सेकेंड ईयर वालों के तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि भाई 1 साल बाकी है यार, तुम भी समझते हो भाई। ग्रेजुएट पूरी होनी चाहिए। तो हाँ, फाइनल में जो है वो तो भर सकता है, फाइनल वाला। आप इन मित्र पे जाओगे, क्योंकि इसमें 2019-20 वाली भर्ती में क्या हुआ था, जो फाइनल में था वो फॉर्म भर दिया था और परीक्षा भी दे दिया था। तो आप फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात कंप्यूटर की बात यह है कि इसमें फॉर्म भरा जाएगा, उसके लिए आपको कंप्यूटर में जो होता है ना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो आप एडमिशन करवा लेना, 10 दिन पहले करवा लेना। अब करवा लो, अभी तो भर्ती आई भी नहीं है। हाँ। अब आप रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे आपके, वो उसमें चढ़ा देंगे बस। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर की मार्कशीट आएगी तभी आप फॉर्म भरोगे, नहीं। आप एडमिशन करवा लो कंप्यूटर का, और उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होते हैं वो उसमें लग जाएंगे, फॉर्म तो भर जाएगा आपका। बस। फॉर्म की टेंशन मत लो, टेंशन है परीक्षा की। परीक्षा आप तैयारी करो और परीक्षा दो। अब दूसरा लफड़ा क्या है, चयन तो लिखित परीक्षा होगी, वो तो आपकी परीक्षा होगी। उसमें तो ये क्या पटवारी का काम और बता दो इनको। अरे काम तो सब जानते हैं। ये गांव में पटवारी जो जमीन नापते हैं, डोले पे लड़ाई हो गई, अड़जेड़ा हो गया, बुलाओ भाई पटवारी को। ठीक है, किसी का पट्टा बनवाना है, घर का हो या कोई भी हो, प्लाट का हो, तो पटवारी आएगा, उसका लेखा जोखा करेगा, नाप तोल करके ले जाएगा। ये भी देखेगा कि आबादी में है कि गैर आबादी में है। हाँ। आबादी का मतलब होता है कि गांव में पूरी बस्ती में जितने घर हैं वो आबादी कहलाती है। और गैर आबादी ये होती है खेतों में, जिसमें मकान उजाड़, बस खेत है। कृषि भूमि आती है ना, सिंचाई भूमि, वो तो गैर आबादी में आती है। और जिस गांव में डाणी में हम रहते हैं वो आती है आबादी। समझ रहे हो? तो ये काम आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो उस विकलांग की पेंशन कोई है, उसको पटवारी के पास जाओगे तो साइन करेगा, मोहर लगा के देगा, तब आपका वो जाति प्रमाण पत्र बनेगा। इसका मतलब ये है, पटवारी के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे लगाए रहता है वो। यानी कि जमाबंदी निकाल रहा है, किसी की जमीन देख रहा है, साहब मेरी जमीन अब रजिस्ट्री करवाया हूँ तो मेरी जमीन मेरी बुआ के नाम है, इसकी दिखाओ कितनी है, वो है, सारे काम है ये पटवारियों के हैं। बढ़िया नौकरी है। सीईटी का बड़ा लफड़ा। अब देखो सीईटी का बहुत बड़ा लफड़ा, इसकी बात ये है प्यारे साथियों, सीईटी का लफड़ा ये है कि कुछ तो बोल रहे हैं कि सीईटी लागू नहीं होगी इस भर्ती में, कुछ बोल रहे हैं सीईटी लागू लागू होगी।
देखो भाई, आप भी और हम भी मिल करके समाधान कर देते हैं। यहाँ झूठ हमें बोलना नहीं है और हमारा यही महत्वपूर्ण ये बिंदु रहा है हमेशा से। हम जो भी वीडियो बनाते हैं बानसूर रोजगार पे आप देखते हो तो उसमें कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ नहीं आएगी और जो बात होती है वो साफ आपके सामने करेंगे। दूसरी बात रही सीईटी की, तो अब देखो सीईटी में कुछ बोल रहे हैं कि ये भर्ती नहीं रहेगी, सीईटी से बाहर है। बिल्कुल। कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, जब सीईटी लागू कर दी है तो फिर परीक्षा में तो लागू करेंगे ही वो। बिल्कुल करेंगे। भीड़ क्यों करेंगे? के एग्जाम हुए थे फरवरी 2023 हुए थे ना, हाँ दिए थे, सभी ने दिए थे फरवरी में। दूसरी बात, इसमें सीईटी खर्च वो कौन सी मांग रहे हैं? अरे भाई आप भी समझो, जब ग्रेजुएट मांग रहा है इसमें तो ग्रेजुएट वाली सीईटी होगी। फिर 12वीं पास वाली तो अलग होती है भाई। 12वीं पास वाली अगर नौकरी देख रहे हैं तो वो अलग है, वो अलग मांगेगी, वो अलग है। लेकिन ये है ग्रेजुएट वाली तो इसकी सीईटी अलग होती है। तो इसकी ग्रेजुएट वाली सीईटी है। अब दूसरी बात ये देखो, अगर सीईटी लागू होगी तो ऐसा है जैसे अभी अभी तो ये सीईटी का सिस्टम चालू हुआ है, पहले कहाँ था। अब ये भर्ती निकली है, पहली भर्ती है इस सीईटी के लफड़े में। बिल्कुल यही तो फंसी है, बिल्कुल बहुत बुरा फंसा पड़ा है ये। तो एक बात बताओ, अभी वो सीईटी का सिस्टम चालू हुआ है और अभी इस भर्ती का आना हुआ है। अपने को भी ये दिमाग लगाना चाहिए कि भाई अभी नया नया ही काम हुआ है तो सीईटी के ऊपर तो बहुत वो लफड़े होंगे। कुछ बच्चों की उम्र नहीं हुई, कुछ का कुछ हो गया, किसी का कुछ, तो इसको इस भर्ती को वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको तो हम इससे बाहर करते हैं, आगे वालों तुम ध्यान दे लेना, तुम सीईटी में ही रहोगे। तुम अगर जो अगली भर्ती होगी ना वो सीईटी में हो सकते, वो तो कन्फर्म है, उसको कर सकते हैं। इसको तो खैर वो वैसे भी कर दें कि भाई इसको तो चलो नया नया काम है, इसको सीईटी से बाहर है दे लो। अब की बार तो छूट है, अगली बार से फिर सीईटी में ही परीक्षा होगी, ऐसा कर सकते हैं। आप घबराओ मत, और जो भी बात है वो तो जब फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे ना तब आपको पता चल जाएगा सब कुछ। इनके योग्य हो, ग्रेजुएट हो तो आप ये फॉर्म तो भर देना, जैसे ही आ जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब इतना ही कहना चाहेंगे कि देखो इसका लफड़ाई है और इस लफड़े में आप ये मत समझो कि भाई हम क्यों नहीं भरेंगे, हम भर देंगे, वो है ये है, नहीं, वो सारी बातें पता चल जाती हैं जब फॉर्म भरा जाता है तब। बाकी अपने सामने की बात है वो हो ही ली कि भाई देखो इस भर्ती को तो छोड़ भी दें, अगली पे चालू वो लागू कर देंगे, तो ये बात है। तो चलिए, तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वैकेंसी के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को, और अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़ा तो फटाफट से जुड़ जाइए। जो भी आपको भर्तियों के बारे में जानकारी चाहते हैं, जो भी नोटिफिकेशन चाहते हैं, फटाफट आपको यहाँ पे मौजूद होंगी और तैनात कर रखा है हमने इस चैनल पे। आप चिंता ना करें, और पढ़ने वाले जो भी भाई बंधु हैं बानसूर क्लासेज पे आ सकते हैं। बानसूर क्लासेज के राजेश सर, हाँ, जो कि बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। बानसूर क्लासेज द्वारा ये संचालित है बानसूर रोजगार। ये क्यों रोजगार बनवाया हमने? ताकि आप सभी भाई बहनों को लेटेस्ट अपडेट देते रहें, नौकरियों के बारे में बताते रहें, आपको कहीं भटकना ना पड़े। इसलिए आपको हर मिनट की, हर घंटे की खबर इस चैनल पे मिलती रहेगी। भर्तियों के लिए आप यहाँ जुड़ सकते हैं, पढ़ाई के लिए आप बानसूर क्लासेज से जुड़ सकते हैं। इसमें वीडियो में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वैकेंसी के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।